हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय भैरव। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन सी। सबसे पहले रेडी होने वाली है सभी राशियों के लिए एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी राशियां हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ओके। तो किसी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, जो नहीं करती बातें उनको जानने दीजिए, ओके। टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, तो इसलिए हर एक के लिए जो गाइडेंस होता है वो अलग अलग होता है, इसका भी ख्याल रखें। चलो शुरू करते हैं हम टैरो का ये सेशन। लेट्स कनेक्ट, ठीक है। आज हमने लिया है ये टैरो। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें कैसी रीडिंग मिलती है, ठीक है। ओके, चलो और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। फिर जो कार्ड हमें मिला है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ओके। देखो यहाँ पे आ चुका है द लवर्स, ओके, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, या क्यूट सी बात। फिर आ गया है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ चुका है द मून, ओके। फिर आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, और अगर हम देखें तो यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हम करने वाले हैं इन्हीं कार्ड के साथ एक शानदार रीडिंग, ठीक है। आई होप कि आपको एक कार्ड सही से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है दी हैंग्ड मैन, है ना। तो अगर हम सही से कहें तो कह सकते हैं कि भी यहाँ पे पर्सन जो है वो बेसिकली किसी बात को लेके सोच रहा है, लेकिन उस बात का आखिर करे क्या, फिर उसके बारे में डिसीजन कैसा ले, कौन सा ले, कब ले, ये उसको एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। या फिर वो समय ले रहा है ताकि अगर नेगेटिव डिसीजन होने वाला है ना तो उसको भी टाल सके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उनका प्यार या फिर उनके जज्बात बहुत ज़्यादा झलक रहे हैं, एंड इसलिए कोई भी डिसीजन लेना इनके लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है ये जिनसे प्यार करते हैं लाइक आपसे, वो प्यार बरकरार रहे, उस प्यार में कोई भी कमी ना हो, ठीक है। सेकंड कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, और जो बात यहाँ पे आती है कि भाई कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, है ना। तो हाँ, लेकिन क्या है कि क्या आप ये चुप बैठेंगे या फिर आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे, एंड वही जज्बात हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, अब हमें शांत नहीं बैठना है बल्कि कोई ना कोई डिसीजन ले ही लेना है ना। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि नहीं, हम तो शांत बैठेंगे। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके पहले जो मैंने रीडिंग किए थे उसमें फोर ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट आ गया था, यहाँ पे एक कार्ड बिल्कुल रिवर्स आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सन जो है वो बेसिकली अब कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए खुद को सचेत कर रहा है, या फिर हम यूँ कहें कि उसका जो मन है वो उसको कह रहा है कि नहीं, अब समय है किसी बात को लेके कोशिश करने का। फिर यहाँ पे द लवर, सो एज यू कैन सी ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली अपने प्यार के लिए सब करने को रेडी है। तो ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे का उसका मोटिवेशन क्या है, वो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके लिए अपना रिश्ता बचाना या फिर अपने प्यार की जीत हासिल करना है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वही बात वो यहाँ पे कर रहा है। तो अगर उसके लिए अगर कोई सेक्रीफाइस वो कर पा रहा है, या फिर उसके लिए अगर वो कह रहा है कि भाई मैं कुछ करूं या फिर मैं शांत बैठूं, तो ये सारी उसकी सोच है, ये सारी उसकी सोच का नतीजा है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो बस यहाँ पे
प्यार नहीं करना है, प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना है, बल्कि प्यार को वहाँ तक लेके जाना है जिसको हम सक्सेस कहते हैं, है ना। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स शायद किसी के फैमिली की एनिवर्सरी है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो किसी से मिल के फाइनली अपने दिल की बात कहना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके ये सपने बुन रहा है कि जो प्यार है वो फाइनली अपने अंजाम तक पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, उसमें अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो रेडी हैं। आप भी रेडी हो सकते हो कि भाई आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो भाई क्या आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो? तो हाँ, जवाब आता है हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम फील करते हो, एंड आई थिंक आपको जो लग रहा था ना कि एक ऐसी फैमिली या फिर ऐसा परिवार हो आप दोनों का मिलके, जिसमें आपको वो सब मिले जो आपके हिसाब से सही हो। और जब हम बात करते हैं पेंटाकल्स की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आई थिंक इस रिश्ते में आपको अपना रोल निभाने का पूरा फ़र्ज़ अदा करने को मिल रहा है। तो ये नहीं कि भाई ये पर्सन आपसे कुछ छीन रहा है, बल्कि आपको कुछ दे रहा है ना। यहाँ पे है द मून, तो अगेन इनकी जो सोच यहाँ पे जाहिर हो रही है कि ये जो चाहते हैं ना, वो या तो पहली बात आपके सामने प्रस्तुत होता है, और दूसरी बात कुछ बातें जो हैं वो अपने दिल तक छुपाए रखते हैं। तो उसको ढूंढना या फिर उसको आपके सामने लाना, ये एक बड़ा टास्क हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स कि हाँ, ये प्यार करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि फ्लर्ट की बस इनिशियल शुरुआत ही करते हैं। अगर आप उनकी कोई बात पसंद नहीं आती तो दोबारा वो चीज़ नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपको हर्ट हो ऐसी कोई चीज़ वो बिल्कुल नहीं करते, उससे वो परहेज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड इनकी पूरी कोशिश हमें दिखती है कि भाई आपका साथ पाने के लिए एंड आपका विश्वास हासिल करने के लिए जो भी इनसे बन पड़े वो करने के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो चलो लेते हैं यहाँ पे रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, ठीक है। देखते हैं ये ओरेकल हमें क्या बताती हैं, एंड ये है टीचिंग और लर्निंग। ये एक साथ कुछ सीख भी रहे हैं और कुछ समझा भी रहे हैं, है ना। तो मे भी अगर ये किसी बात में एक्सपर्ट हैं, तो वही दूसरी तरफ ये आपसे राय लेने के लिए भी आते हैं, तो ये उनका एक अच्छा चरित्र दर्शाता है, ठीक है। सैक्रेड यूनियन, तो जो हमने देखा था 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये उसी का द्योतक है कि आपके साथ वो जल्द से जल्द इस रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं। सोलमेट, उनके लिए भी आप उनके सोलमेट हो सकते हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जिन बातों के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है वो सारी बातें वो सोचते रहते हैं, लाइक डिफरेंसेस, कि भाई कैसे उसके ऊपर काम करना और सोल्यूशन कितने जल्दी निकालना होगा। अगर हम देखते हैं तो सरप्राइज़, ये पर्सन कोई ना कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, ना तो सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने फैमिली के लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी, ठीक है। हैप्पी होम, भाई इनके हिसाब से ना मतलब आप दोनों का एक साथ आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप दोनों साथ में आके ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है वेटिंग, यस, ये पर्सन आपकी राह देख रहा है और पता नहीं कब से इनके ज़िंदगी में ये सोच रही थी कि ऐसा पर्सन मुझे मिला जिसके ऊपर मैं विश्वास कर पाऊँ, है ना। एंड यहाँ पे है प्लेफुलनेस, तो हमेशा वो आपको सराहते हैं, और जिस तरह से आप उनके लिए एफ़र्ट्स करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम लेते हैं ये ओरेकल, देखते हैं हमें इस ओरेकल से फ़िलहाल के लिए क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। यू आर ब्लेस्ड विथ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मतलब भाई आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं इनके हिसाब से, एंड आप बहुत ही मतलब क्यूट हो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। जब भी आप साथ में होते हो तो कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाता है। ये शायद उन्होंने खुद से आँखों से देखा है, इसलिए इसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। यू आर सराउंडेड बाय अबंडेंस, भाई आप जहाँ पे जाते हो ना वहाँ पे आपको खुशियाँ मिलती हैं, तो खुद को भी एक खुशी देने वाला इंसान समझ रहे हैं, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ ऑल द सक्सेस दैट कम्स योर वे।
जो भी आपको सक्सेस मिलता है ना, वो क्यों? बिकॉज आप उसके हकदार हो। तो सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं ले रहे हैं, आपको भी वो कमाल कह रहे हैं। अगर एक और कार्ड हम ले लें यहाँ पे, तो ये है भाई योर ड्रीम्स आर विद इन रीच, मतलब आप जो सपने देख रहे हो ना, वो एक्चुअली आप पूरे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सराहना करते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं, तो चलो देखते हैं। हैव द लिटिल थिंग्स यू डू, मतलब कि भाई जो भी आप चीज़ें करते हो ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, वो आपको करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है माई फेवरेट प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड इज़ नेक्स्ट टू यू माई लव। ठीक है, तो आपने अगर अलादीन वो कार्टून देखा होगा, अरेबियन नाइट्स, तो जैसे में जैस्मिन एंड अलादीन साथ में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ फील करते हैं कि भाई आपके साथ होना उनके लिए करिश्मा से कम नहीं है। एंड ये एक ऐसी, मतलब एक ऐसा तोहफा है जो बार बार वो पाना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये है भी लाइफ्स बेटर विथ यू, जब आप साथ होते हो तो ज़िंदगी और बेहतर बन जाती है। ठीक है, हग मी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, बस आपके साथ वो होना चाहते हैं हर समय जब भी उनको मौका मिले। ठीक है, यहाँ पे हैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको थैंक यू कैसे कहे, बिकॉज जब भी आप इनके साथ होते हो तो ज़िंदगी जो है वो अच्छे के लिए बदल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये है अफर्मेशन, तो क्या पॉजिटिव अफर्मेशन हमें मिलते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। पहला कार्ड मिला है वो है मॉडेस्टी। ठीक है, यह क्या है पहला कार्ड? सो आई एम विलिंग टू बी रॉन्ग, आई एम विलिंग टू नॉट नो ऑल द आंसर्स, आई एम इवन विलिंग टू एडमिट टू माई बॉस दैट स्क्रूड अप बिहाइंड ऑल दिस ह्यूमिलिटी इज दिस मी दैट नोज इट्स बेटर टू बी मॉडेस्ट देन टू बी अ डाई हार्ड, ट्राई हार्ड, नो इट ऑल। ठीक है, देखो ये एक्चुअली ना एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। ओके, एंड कहते हैं ना कि मतलब आप अगर इनकी तरफ देखो तो भाई इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो बात है। ठीक है, ये व्यक्ति किसी की मदद करता है, कई बार किसी की मदद करने के लिए खुद के ऊपर कुछ इश्यूज़ ले लेता है, या फिर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली आपके सामने लाना चाहता है। यू कैन ट्रस्ट देम। ठीक है, peep work. So I make friends with the quiet loners, organization and planning, and I suddenly realize how cool they are. So I start hanging out with them. देखो ये व्यक्ति ना आपको एक्चुअली जानना चाहता है कि आप कितने अच्छे हो, या फिर आपके मन में कितनी अच्छी अच्छी बातें चलती रहती हैं। अगर हम देखें तो जैसे ये कार्ड आ गया है लक, ये पर्सन भी आपको लकी कहता है कि भी जब आप साथ में होते हो तो लक उनके ऊपर मेहरबान होता है। एंड यहाँ पे है अनफ्लैपेबिलिटी। ठीक है, सो आई एम अनफ्लैपेबल, गॉट अ ड्रेस व्हेन माय वर्क इज क्रिटिक। तो कई बार जब क्रिटिक्स बात करते हैं, फिर कई बार इनको कुछ लोग भला बुरा कहते हैं, ये उसे कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते, एंड इसलिए वो चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो बेसिकली आगे बढ़े एंड इसमें कभी भी कोई भी कमी ना हो। ठीक है, अगर हम बस एक या दो चांस देखें, फ़िलहाल हमें क्या चांस मिलते हैं। ठीक है, चलो हमने 2 चार्म्स लिए हैं, 2 से 3, देखते हैं क्या है। पहला जो चार्म आ गया है वो है ये एक हॉर्स। ठीक है, एंड दूसरा जो चार्म मिला है वो है एक एंजल। तो आई थिंक जैसे कि आपको एक घोड़ा दिख रहा है जो कि उड़ रहा है, तो ये बिल्कुल वही कह रहा है कि भाई आई वांट टू फ्लाई विथ यू। ये आपको साथ लेके अपनी सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, बस आपको इनके पर विश्वास करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे है एंजल कि भाई देयर इज़ अ एंजल, तो हाँ कोई ना कोई ऐसी फिगर है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी हेल्प करेगा, और इसी बात पे पर्सन अड़िग बन रहा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।